हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक पर हमारी बेस है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालकर दूसरे वेरिएबल में प्लेस करते हैं और उनको प्लेस करने के बाद में हमारे पास में हम अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। आप यहाँ से कोई सी भी इक्वेशन को ले सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरे पास है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास में चाहे आप फर्स्ट से यूज करिए चाहे आप सेकंड से इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स मैंने क्या कर लिया, थर्ड सेकंड को इस्तेमाल कर लिया। तो x प्लस 2y हमारा इक्वल था 3 के बराबर। यहाँ से हमने x को लेफ्ट में ही रखा और 3 को हमने यहीं रखा और 2y को हमने क्या करा, राइट में शिफ्ट कर दिया। राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस प्लस का बन जाएगा माइनस। अब हमारे पास x की वैल्यू हो गई x इक्वल टू 3 माइनस 2y। इसको हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में जहाँ पर हमारा लिखा था 7x, वहाँ पर 7 को तो ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन x की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर 3 माइनस 2y माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। यानी कि बस आपको x की जगह पे अपनी वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर प्लेस कर देना और बाकी आपको कोई चीज़ नहीं छेड़नी है, जैसी है वैसी रहेगी। अब इस 7 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 के साथ में तो आपको मिलेगा 21। 7 की मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो मिलेगा आपको 14y माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखिए जो 21 है आपका, इसको आप शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ को। तो यहाँ पे ये आपका है माइनस का 14, यहाँ पे है आपका माइनस का 15। दोनों को जब सम करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। तो y की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, माइनस की 19 अपॉन में माइनस की 29। माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई 19/29। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में y की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब हम देख लेते हैं अपनी x की वैल्यू। तो y का जो मान आया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं, चाहे वो इक्वेशन नंबर 1 हो चाहे वो इक्वेशन नंबर 2 हो। तो मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जो कि हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल ली है जो कि है 19/29, दैट इज इक्वल टू 3। तो x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 19 से करिए, हमें मिला 38 डिवाइडेड बाय 29 दैट इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 38/29। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या देगी, आप इसके नीचे 1 लगाएंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 29 की 3 से करेंगे तो आएगा आपके पास 87, 1 की 38 से करेंगे तो आएगा 38 अपॉन में आपको मिलेगा 29। तो x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 8 इज 9 एंड 7 माइनस 3 इज 4 डिवाइडेड बाय में 29, यानी 49/29। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सो दिस इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। आई होप तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2, जिसमें हमसे कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल है हमारा 14 के और x माइनस वाई इक्वल है 4 के। तो ये हमारी मान ली हमने ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसको हमने कहा कि ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x इज इक्वल टू इस y को करेंगे राइट में शिफ्ट, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को या किसी वेरिएबल को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट राइट में शिफ्ट करते हैं तो उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से इसको उठाकर हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हमारी x की जगह पर क्या है, इक्वेशन पहले देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14। इस x की जगह पर हम डालेंगे ये वैल्यू पूरी, तो ये आ जाएगा 4 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 14। यहाँ से y और y को जोड़ेंगे तो 2y मिलेगा इज इक्वल टू 14 और इस 4 को हम करेंगे राइट में शिफ्ट तो हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ से हमें मिला 2y इज इक्वल टू 14 में से अगर 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 10। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 10/2 और कैंसिल आउट करी हमें तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 5 आ गई।
ठीक है, y की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है। अब इस y की वैल्यू को हम प्लेस करेंगे कहाँ पर, y की वैल्यू को हम लोग, एक सेकेंड, ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, आपका जिस इक्वेशन में मन करे आप उसमें डाल सकते हैं, मैं सेकंड में प्लेस कर रहा हूँ। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या आई है हमारे पास में, 5y है, इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 9 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपको वेरीफाई भी अगर करना हो कि मैंने क्वेश्चन सही करा है या गलत करा है, तो आप देखिए ये x और y की वैल्यू उठाकर इन वेरिएबल में, यानी कि x और y की जगह पे प्लेस कर दीजिए। अगर इन वैल्यू को रखने पर आपका रिजल्ट ये वाला राइट वाला अगर बनता है तो आपने बिल्कुल सही करा, और अगर नहीं बनता है तो समझ जाइएगा आपने क्वेश्चन को कहीं ना कहीं गलत कर दिया है, या माइनस प्लस का स्टेप आपने गलत कर दिया है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, s माइनस टी इक्वल टू है 3 के, और s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल है हमारा 6 के। ठीक है, अब यहाँ से आप वैल्यू अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। पहले आप क्या करिए, इस s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6 को जरा सही कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये एक्चुअली लिखा कैसे है, s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो 2 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो हमें मिलेगा 2s प्लस में 3t डिवाइडेड बाय में हमारे पास आ जाएगा 6, जो कि इक्वल हमारा किसके, 6 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी, और ये मुझे पास आ गई यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें वैल्यू क्या मिलती है, s माइनस टी इक्वल टू 3 दे रखा है। यहाँ से अगर हम s की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा 3 प्लस टी, और इसको पुट कर देंगे हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2, और जो ये s है हम s की जगह रखेंगे 3 प्लस टी, प्लस में 3t इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास में 36। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 6, 2 ने t से करी तो 2t, प्लस में 3t इक्वल टू में 36। तो 2 और 3 तो हो गया हमारा 5t, और ये जो 36 है हमारा ये चला जाएगा राइट साइड में, तो 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30। आप 5 से कैंसिल करेंगे, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल गई, 6 मिल गई। t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ पर 6 आ गई। ठीक है, तो अब देखिए पुट करेंगे हम वैल्यू किसकी, अपनी t की वैल्यू किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s t की वैल्यू हमने निकाली 6 आई इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 9 आ जाएगी। तो हमें s की वैल्यू भी मिल गई और t की वैल्यू में। अब देखिए s में से यानी कि 9 में से अगर मैं 6 घटाता हूँ, t की वैल्यू घटाता हूँ, तो मुझे रिजल्ट में 3 मिल रहा है, यानी मेरा इक्वेशन बिल्कुल सही सॉल्व हुई है। क्लियर है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू है 1/3 के, और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल है 2/3 के। देखिए सबसे पहले इनके डेसिमल को यहाँ से हटा लेंगे। डेसिमल हटाने का तरीका क्या है, मैं फर्स्ट इक्वेशन का हटा रहा हूँ पहले। 0.2 प्लस 0.3y इक्वल टू है हमारा 1.3। हमें पता है कि जब भी हम डेसिमल हटाते हैं तो उतनी ही जीरो नीचे आ जाती है, यानी कि एक डेसिमल हटा तो 10 आ गया नीचे, यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो वो हमें मिलता है 2x प्लस 3y अपॉन में 10, जो कि हमारा बराबर है 13/10 के बराबर। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर हम 4x वाले के लिए करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। देखिए इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अपॉन में आप 10 लगाएंगे और 10 लगा के वो भी 10 कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है, तो आपके पास ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से आप x की या y की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए सेकंड इक्वेशन में से ही हमने क्या करी, x की वैल्यू निकाली, तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 23, तो 23 था ही। 5y को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो मिलेगा माइनस का 5y,
और जो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में था ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, और इसको हम रख देंगे पुट इन इक्वेशन 1 में हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो 2x की जगह पर आप क्या रखोगे, इस 2x की जगह पर, यानी कि 2 तो आप ऐसे ही रहने दोगे, x की जगह पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 23 माइनस 5y डिवाइडेड बाय में 4 प्लस में आपके पास 3y इक्वल टू में है आपका 13। अब देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ये तो कैंसिल हो गया आपका, तो आपको बचा क्या 23 माइनस का 5y डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 3y इक्वल टू में 13। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए इसके अपॉन में हमने माना 1, तो हमें मिला यहाँ से 23 माइनस 5y प्लस में 6y, और ये जो 2 था बेस में 2 था, ये जाकर 13 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी कि 13 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास टोटल आ गया माइनस 5y में से अगर 6y हम घटाते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर प्लस का 1y, तो यानी कि सिर्फ y ही लिख लेंगे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हो गया आपके पास में 26, और ये जो 23 था राइट में जाके माइनस का हो जाएगा 23, तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई 3। अब आपको y मिल चुका है, इसको उठाकर आप रख देंगे अपनी फर्स्ट या सेकंड जो भी इक्वेशन में आप रखना चाहते हैं। मैंने इसे रखा फर्स्ट पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी यहाँ पर, वो थी 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 13। तो 2x, y की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, और यहाँ से हम क्या करेंगे 13 9 को करेंगे सब्सट्रैक्ट, यानी कि राइट में शिफ्ट करके, तो 2x की वैल्यू हमें यहाँ से मिली 4, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 4/2, कैंसिल करेंगे 2 2 ज़ा 4 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2 आ गई। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये कहता है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है यहाँ पर √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 दे रखा है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो √2x इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस का √3y, तो x इज इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन में √2, ये जो 2 है ये जाएगा इसके डिवाइड में, यहाँ पे से मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस √3/√2y, और इसको हम प्लेस कर देंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड। हमने फर्स्ट से इसे निकाला तो सेकंड में डालेंगे। कभी भी ऐसा मत करना कि जिस इक्वेशन से तुमने वैल्यू निकाली उसी में डाल दोगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो हमारे पास में आ गया √3, x की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर √3/2 माइनस का इंटू में y माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करी तो हमें मिल गया 3/2 माइनस का इंटू में y माइनस का √8y इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में y आ रहा है तो y को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से मुझे मिला माइनस का 3/2 अंडर रूट माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो y को हमने यही रहने दिया। जब इस पूरे वेरिएबल को हम इसके नीचे लेके जाएंगे, 0 के नीचे ले जाएंगे, तो माइनस का 3/2 माइनस का √8। तो देखिए जब कोई भी नंबर जब 0 को डिवाइड करता है, कोई भी नंबर आपका जब 0 को क्या करता है डिवाइड करता है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। वैल्यू क्या हो जाती है उसकी 0 हो जाती है। अब इसको हम रख देंगे पुट इन इक्वेशन, जिसमें आपका मन करे आप उसमें पुट कर सकते हैं फर्स्ट में या सेकंड में। तो √2x प्लस में √3y इक्वल हमारा किसके 0 के, y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, तो √2x प्लस में √3 इंटू में 0 रिजल्ट इज 0। तो कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई करता है तो वो 0 ही हो जाता है। तो बचा हमारे पास में क्या यहाँ 0, तो x की वैल्यू आई 0/√2। किसी भी नंबर में किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड लगाते हैं तो वहाँ भी रिजल्ट हमें क्या मिलता है 0। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ से 0 आपके पास आ गई। क्लियर है क्वेश्चन आप लोगों को? आई होप से समझ में आया। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे बात कर लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है ये इसका, या आप कह सकते हैं 6th पार्ट। इसका एक पार्ट मैंने स्किप करा है, आपका थर्ड पार्ट इसलिए स्किप करा गया है क्योंकि वो कोइंसिडेंट लाइन बनाती है हमारी, और जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि वो क्या दे रखा था, वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हमें दे रखा था थर्ड पार्ट के अंदर। मैंने उसको हटा दिया है, कारण समझाता हूँ।
देखिए जब मैं इस पूरी इक्वेशन में से 3 अगर कॉमन लेता हूँ तो मुझे बचा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप ध्यान से देखिए, ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेम ही तो इक्वेशन है। अब अगर इक्वेशन दोनों सेम होंगी तो इनका क्या रिजल्ट आएगा? कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इस वजह से इस वाले पार्ट को नहीं कराया गया और इस वाले पार्ट को हटा दिया गया। क्लियर है आप लोगों को? चलिए तो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो हमें दे रखा है 3x बाय, ये देखिए मैं इक्वेशन बता देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से लिखी है इक्वेशन, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। वैसे इसको ढंग से सॉल्व कर लेते हैं तो जब जाता अच्छा रहेगा। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 3 से करेंगे, 2 की 5 से और 2 की 3 से करेंगे। तो 3 3 हो गया हमारे पास 9x, 2 की 5 से करी तो 10y, अपॉन में हमें मिला 2 3 6, दैट इज इक्वल टू माइनस 2। अब इस 6 की मल्टीप्लाई भी आप किससे कर देंगे? 2 से कर देंगे। तो हमें मिल गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगली इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो दे रखी है x बाय 3 प्लस y बाय 2 दैट इज इक्वल टू 13 बाय 6। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, 2x प्लस 3y, यानी 2 ने x से मल्टीप्लाई करी, 3 ने y से, अपॉन में 6 इज इक्वल टू 13 बाय 6। जब बेस की वैल्यू देखो बीच में इक्वल टू लग रहा हो और बेस की वैल्यू दोनों साइड सेम हो तो उनको कैंसिल आउट कर देते हैं डायरेक्टली। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू हमें कितना मिल गया? 13 के। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी x की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x को हमने यहीं रखा तो हमें मिला 13 माइनस 3y, और x की वैल्यू को यहीं छोड़ा तो हमारे पास आया 13 माइनस 3y अपॉन में 2, और इसको पुट कर दिया हमने, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने सेकंड से निकाली तो इसलिए फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हमें मिला 9, x की जगह पर आ गया 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय में 2, माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। जब 9 के आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 117। ठीक है, माइनस का 9 3 27y अपॉन में 2 माइनस का 10y दैट इज इक्वल टू माइनस का 12। अब देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 माइनस का 27y डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 10 से तो हो जाएगा 20y, होल के डिवाइड में कितना आ गया 2 इज इक्वल टू माइनस का 12। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर 24। तो माइनस का 27 एंड 40, देखिए 27 एंड 20 हमारा क्या उतना हो जाएगा 47y हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आपको मिलेगा यहाँ से 24। तो माइनस का 47y इक्वल है हमारा माइनस का 24 और माइनस का 117। तो हमारे पास में 4 7 कितना हो गया, 1 हो गया, 2 1 3 और 1 4 और 1 का 1, तो माइनस का 141 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस का 47। इससे ये कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिए जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 47 3 हमारा कितना आ जाता है 144। तो y की वैल्यू आपको पास कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। अब इसको आप जिस इक्वेशन में रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, इस बार चलिए सेकंड में रखते हैं। हर बार मैं फर्स्ट में ही रख रहा था, इस बार हम क्या करेंगे सेकंड में रखेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 13। ठीक है, 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3 3 इज 9 इज इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू हमें मिला 13 माइनस 9, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 4। तो 2x इसके बराबर है 4 के, तो x इसके बराबर आ जाएगा 4/2। कैंसिल करेंगे 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।